कक्षा 10 का है, क्लास 10 है, विविध प्रश्नावली 3E है। 20 उत्तरी प्रश्न है और एक बड़ा सवाल है। निम्नलिखित प्रश्नों को हल कीजिए। सवाल नंबर है पहला है, पहला से स्टार्ट करेंगे। 1 से 15 तक का सवाल है। पहला सवाल है हमारा 3x + y = 19, यानी समीकरण 1 है, कामा 4x - 3y = 8। ये समीकरण 2 दिया हुआ है। लिखेंगे हल या साल, साल। सबसे पहले लिखेंगे दिया है समीकरण हमारा दिया हुआ है। यहाँ बराबर का चिन्ह दे देंगे। पहला समीकरण हमारा क्या है? 3x + y = 19। ये समीकरण हमारा कौन सा हो गया? पहला हो जाता है। दूसरा समीकरण है हमारा 4x - 3y = 8। ये हमारा समीकरण दूसरा है। अब हम ध्यान देंगे, रैखिक समीकरण है, 2 चर वाले रैखिक समीकरण है, यानी x पद है y पद है, x पद है y पद है। ध्यान देंगे, अगर नीचे जो दूसरा समीकरण में क्या है 4x - 3y, यहाँ पे क्या है y पद, यानी x पद y पद x पद y पद है। लेकिन समीकरण 2 में दूसरा ध्यान देंगे -3y है, 3y है। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो 3 3 का 9x + 3y हो जाएगा। प्लस और माइनस होगा तो क्या हो जाएगा? y का गुणांक बराबर है। अगर x का गुणांक बराबर है तो x पूरा कट जाएगा, y का गुणांक बराबर तो y पूरा कट जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देंगे, अगर समीकरण 1 में हम 3 से गुणा कर देते हैं तो समीकरण 2 के y का गुणांक और समीकरण 1 के y का गुणांक प्लस माइनस हो जाएगा, तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे सेम है, यहाँ पे तो पूरा कट जाएगा। यानी किसी एक पद से पूरा कट जाना विलोपन विधि होता है। तो सेम वही विधि है, क्योंकि अगर x का गुणांक बराबर है तो पूरा कट जाता है विलोपन विधि में। अगर y का गुणांक बराबर है तो पूरा कट जाएगा, यही विलोपन विधि होता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देंगे, हमको समीकरण को एक बराबर करके यहाँ ध्यान देंगे। समीकरण 2 में 4x - 3y = 8 है, समीकरण 1 में है 3x + y = 19 है, यहाँ पे -3y है। अगर हम समीकरण 1 में 3 से गुणा कर देंगे तो हमारा जो घातांक है बराबर हो जाएगा, यानी x पद y पद का जो गुणांक है वो बराबर होगा, पूरा कट जाएगा। तो हम क्या करेंगे? y का गुणांक बराबर करेंगे, y का गुणांक, क्योंकि -3y यहाँ पे +3y हो जाएगा, तो प्लस माइनस कैंसिल हो जाता है। लिखेंगे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पे समीकरण 1 में 3 से गुणा करने पर समीकरण 1 को सबसे पहले हम लिखेंगे 3x + y। एक क्वेश्चन में हम क्या कर रहे हैं? 3 में गुणा कर रहे हैं, यानी समीकरण 1 में 3 से गुणा कर रहे हैं। बराबर कितना दिया है? 19 × 3। तो अब हम ध्यान देंगे कितना हो जाएगा, यानी इस 3 से किस में गुणा होगा? 3x + y में। तो 3 3 का कितना हो जाएगा? 9x + 3y = 19 57। ये हमारा कौन सा समीकरण हो जाएगा? पहला, दूसरा, ये हो जाएगा हमारा समीकरण तीसरा हो जाएगा। अब हम ध्यान देंगे, समीकरण 3 और 2 को जोड़ देंगे। समीकरण 2 है और 3, यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 2 तथा समीकरण 3 को जोड़ने पर समीकरण 3 और 2 को हम जोड़ देंगे। तो समीकरण 3 हमारा यहाँ पे है, समीकरण 2 को लिख लेंगे 4x - 3y = 8। हम क्या करेंगे? जोड़ देंगे, यानी जोड़ने पे तो ध्यान देंगे 9 4 13x कितना हो जाएगा? जोड़ है तो 9 4 कितना होता है? 13x प्लस माइनस प्लस 3y से -3y वहाँ पे कैंसिल हुआ है, यहाँ भी कैंसिल हो जाएगा, पूरा कट गया। अब ध्यान देंगे 7 8 7 15 को 5 हासिल 1, 5 1 कितना हो जाएगा? 6, यानी 13x = 65 है। ध्यान देंगे, हम का कोई भी चिन्ह नहीं रहता है गुणे का चिन्ह, यानी 13 × x = 65 है। यानी हम 13 से क्या करेंगे? 65 में भाग देंगे तो x बराबर हो जाएगा
65 गुणे 1/13 यानी अंश बटा हर है 65 में से भाग देंगे, दोनों बराबर हो गया, दोनों क्या हो गया बराबर हो गया। अब अंश से अंश में होगा 65 एकम 65 13 एकम 13, ये भी कट जाएगा 13 एक मरतबा में करेगा 13 पचे 65, x बराबर हो जाएगा 5/1 5/1। अब ध्यान देंगे x से हम 5 x बराबर है 5/1 यानी 5 से हम 1 में भाग देंगे तो कितना होगा 5 ही होगा, 5 एकम 5 होता है, तो x का मान 5 आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x का मान 5 आ गया तो x का मान किसी भी समीकरण में रखेंगे 1 2 3 यानी किसी में रखेंगे हमारा y का मान आ जाएगा। तो हम समीकरण 1 x का मान 5 है, समीकरण 1 x का मान समीकरण 1 में रखने पर अभी जो भी बचा हुआ सवाल है हम ऊपर से लिखते हुए आएंगे। ध्यान देंगे समीकरण 1 का है हमारा 3, यहाँ बराबर का चिन्ह देंगे, 3x प्लस y बराबर 19 है। अब हम क्या करेंगे, x के जगह पे क्या लिखेंगे 5, 3 गुणे 5 प्लस y बराबर 19। ध्यान देंगे 3 पचे कितना होता है 15 प्लस y बराबर 19, 15 प्लस y बायां पक्ष है 19 दायां पक्ष है। ध्यान देंगे बाएं की तरफ प्लस 15 है, अब ये बाएं से दाहिने की तरफ जाएगा तो हो जाएगा -15 यानी y बराबर 19 प्लस हो जाएगा तो हो जाएगा माइनस। ध्यान देंगे y का मान यानी 19 में से 15 जाएगा तो 4 बचेगा, y का मान हमारा कितना आ गया है 4, y का मान 4 है, x का मान 5 है। लिखेंगे अतः x बराबर 5 तथा y बराबर 4 है, यही हमारा क्या होता है आंसर हो जाता है। लेकिन जब x और y का मान आ जाता है तो हम समीकरण 1 2 में रख कर चेक कर लेंगे कि हमारा समीकरण बराबर है संतुलित है कि नहीं। तो हम क्या करते हैं उत्तर की जांच कर लेते हैं, यहाँ पे क्या करते हैं टेस्ट हो जाता है, टेस्ट कर लेंगे कि दोनों समीकरण संतुलित है कि नहीं। दूसरा है 4x माइनस 3y बराबर 8, पहला है 3x प्लस y बराबर 19। ध्यान देंगे x का मान कितना दिया हुआ है 5 प्लस y का मान है 4 बराबर 19 है, 3 5 15 है, 4 कितना होता है 19 यानी हमारा समीकरण संतुलित है। 15 4 19 बराबर 19 यानी हमारा समीकरण क्या है बराबर है, संतुलित है, एक दूसरे के बराबर है। अब यहाँ पे ध्यान देंगे दूसरा समीकरण है 4x, x के जगह पे लिखेंगे 5 माइनस 3y, y का मान है 4 बराबर है 8। ध्यान देंगे 5 चौको 20 3 चौको 12 बराबर 8 यानी 20 में से 12 जाएगा 8 बराबर 8 यानी ये भी हमारा समीकरण 1 और 2 समीकरण 1 समीकरण 2 दोनों संतुलित है। 8 बराबर 8 19 बराबर 19 यानी हमारा समीकरण संतुलित है, यही आंसर हो जाता है।